9 मई मुकदमात का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद को 33 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई को गुलबर्ग के इलाके में जलाओ घराव और गाड़ियां जलाने से मुतालिक 2 मुकदमात का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने दोनों केसेस में शवाहिद का जायजा लेने के बाद 23 मुल्जिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया, जबकि पीटीआई रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई। अदालत ने पीटीआई के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत अलग अलग सजाएं दी गई, जो मजमूई तौर पर 33 साल बनती हैं, जबकि इसके अलावा जुर्माना भी आयद किया गया है। तहरीरी अदालती फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने करार दिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का साजिश से मुतालिक मीटिंग में मौजूद होना साबित हुआ, जबकि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इन रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप पैगामात, 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात और मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। फैसले के मुताबिक JIT ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया, जबकि किसी मुल्जिम ने JIT रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया, अगरचे हतमी बयानात में सब ने खुद को बेगुनाह करार दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सख्त रिमार्क्स देते हुए DRC कमेटी के जरिए हासिल किया गया कब्जा फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने महमूद अली की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत में पेश हुआ। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत फैसले का दिफा कैसे कर सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिसीज के मातहत कायम कमेटियों ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कब्जा वापस करें, फिर मजीद बात होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अगर पटवारी वक्त पर काम करता तो ये मामला पैदा ही ना होता। उन्होंने कहा कि सिस्टम को बाईपास किया जाएगा तो ऐसे मसाइल जन्म लेंगे। समाअत के दौरान वकील ने कहा कि अगर सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग कहां जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अखबारी खबरों के लिए अदालत में डायलॉग न मारें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वो जानती हैं कि अदालतों में कितने पुराने केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। फील्ड मार्शल से उर्दन के मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। दफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। मुसल्लह फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाक मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और ख़त्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए पाक फ़ौज के खदमात की तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उर्दन की मुसल्लह फ़ौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप की नई ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत वाज़े तौर पर लूजर करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने ट्रंप की नई ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को विनर जबकि भारत को वाज़े तौर पर लूजर करार दे दिया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तान की वापसी को खामोश मगर फैसलाकुन कामयाबी करार दिया गया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना हासिल कर सके। एतमाद और रसाई अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामा शराकतदार बन गया। पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली ने वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन इस्लामाबाद के हक में बदल दिया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि असर भी कायम किया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की पेशरफ ने खत्ते में सफारती नक्शा दोबारा से खींच दिया
वाशिंगटन में पाकिस्तान को दोबारा संजीदगी से लिया जाने लगा। दूसरे दौर के आगाज में दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के किरदार ने ट्रंप को फौरी और हौसला अफजा कामयाबी दी। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने ट्रंप के ट्रांजैक्शनल फ्रेम में नतीजा खैज सिफारतकारी की। क्रिप्टो करेंसी जैसे मामला भी पाक अमेरिका बातचीत और डील्स का हिस्सा बने। अहम मादनियात पर ताउन और सौदों पर भी गुफ्तगू का जिक्र आया। मोहब्बत की शादी 8 साल बाद अपने अंजाम का पहुंच गई। इसी दौरान 3 बच्चों ने भी जन्म लिया, लेकिन मोहब्बत का भूत उतर गया। दोनों प्रेमी जोड़े को अलग करने में मां ने अपना किरदार अदा किया। मोहब्बत की शादी करने वाले सजाद अपनी बच्चियों की खुशियों की खातिर अब भी अपनी अहलिया सना के इंतजार में मासूम बच्चियां माँ बाप के साथ रहना चाहती हैं। कुरंगी के रहायशी सजाद ने बताया कि मैंने 2017 में सना से शादी की थी और 8 साल तक खुशी से ज़िंदगी बसर हो रही थी कि अचानक मेरी बीवी ने बच्चों समेत मुझे कमरे में बंद करके घर से फरार हो गई। मैं थाने में अपनी बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन अदालत ने मेरी ही मोहब्बत ने मेरे खिलाफ बयान देकर मुझे रुस्वा किया। मेरी एक मासूम बच्ची जो खुद अपने साथ ले गई थी वो मुझे वापस कर दी। मेरी मुतअद्दिद बार फ़ोन पर बात होती रही। मेरी कोशिश रही कि घर बन जाए, लेकिन मेरी सास की वजह से बीवी अपना घर बर्बाद कर रही है। मेरी नाक नाचौकी होने के बावजूद अभी अक्टूबर को शादी की एनिवर्सरी धूमधाम से मनाई। मैंने बहुत से गिफ्ट दिए और दोबारा घर आने को तैयार थी, लेकिन मेरी सास रुकावट बन गई। मेरा ससुराल से कोई झगड़ा नहीं, जबकि मेरा साला जो क्रिमिनल है और चोरियां भी करता है, मेरे ही घर में चोरी की। फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। पुलिस ने मेरे साले से चोरी की LED भी बरामद करी। मेरी शराफत ये थी कि मैंने उसे थाने से बचाया। मुझे शेरख्वार बच्ची बीमारी की हालत में थी, मैंने इलाज करवाया। मैं खुद बच्ची वापस देने को तैयार था, लेकिन उसने अदालत को गुमराह करके मेरे खिलाफ बच्ची को हब्स से बेजा में रखने से मुतल्लिक अदालत में दरख्वास्त कर दी। पुलिस ने मुझे मुजरिम की तरह घर से थाने ले आई। मुझे खुद कहती तो मैं बच्ची उसके हवाले कर देता, लेकिन मुझे हर जगह जलील करवाने में लगी हुई है। यही हमारी पसंद की शादी थी जिसका ये भयानक अंजाम हो रहा है। बच्चियों का कहना है कि हम दोनों के साथ रहना चाहते हैं। सजाद का भी कहना है कि मैं अब भी चाहता हूं कि हम सब साथ। मैं सज्जाद अली कुरंगी का रिहायशी हूं, कुरंगी 48B का। मेरे साथ 3 माह कबल एक वाकया हुआ था। मेरी जो वाइफ हैं उनका नाम है सना, वो घर से फरार हो गई थी, जिसकी मैंने FIR भी दर्ज करवाई थी और न्यूज़ पर भी दिया था। उसके बाद हुआ ये कि वो 164 का बयान देने जब कोर्ट में आई हैं, उन्होंने तमाम तर बयान मेरे खिलाफ दिए, मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और मैं फिर भी घर बसाना चाहता था। मैं ये चाहता था कि ये वापसी लौट आएँ, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे ब्लैकमेल करती रही हैं और मेरी सास अलग ब्लैकमेल करती हैं बच्चों के उससे। मेरी बेटी बीमार हो गई थी उनके पास। मेरी सास ने कहा कि हमारा मकान मालिक घर खाली करा लेगा और जो है वो आप अपने बच्चों को ले जाएं। जब मैं अपनी बेटी को ले आया वहाँ से, तो उसके बाद उन्होंने जो है मुझ पे एक 491 की बिला वजह की अदालत को गुमराह करने के लिए एक FIR दर्ज करवाई और दे रहा था बच्ची, मैं तो रख भी नहीं रहा था। और उन्होंने खुद बच्ची मेरे हैंडओवर करी थी। उसके बाद खुद ही उन्होंने जो है मुझ पे इल्ज़ामात लगा दिए। वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है मेरे पास एविडेंस मौजूद हैं उनके, और अब भी वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी इन दोनों बच्चियों के बार बार नाम लेते हैं कि हम आपको जो है थाने में पुलिस में पकड़वा देंगे, और इन बच्चियों के हवाले से ये बच्चियां क्या कहेंगी आप इनसे खुद ही जान ले, इनकी ये क्या चाहती हैं। जी बेटा, आप किसके साथ रहेंगे? बहना के साथ। अम्मा के साथ भी, बाबा के साथ? हाँ। आप बताओ किसके साथ? पापा के साथ। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जज साहिबान से कि काइंडली इंसाफ दिलवाया जाए, केस को अच्छे से देखा जाए कि मुझे किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरह हरासा कर रहे हैं ये लोग। मैं अगर वहाँ बच्ची से मिलने जाता हूँ तो ये छुरियाँ बुगदे निकाल के मुझे ब्लैकमेल करते हैं, और जो है अगर मैं यहाँ मिलने के लिए कहता हूँ बच्ची से तो ये यहाँ भी नहीं लेकर आते। मेरी वाइफ से भी गुजारिश है कि काइंडली अगर आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे घर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन प्लीज़। थाना शराय फैसल के SHO और इंक्वायरी ऑफिसर राहिल राठौर ने अदालत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मॉडल थाना काम का नहीं,
मजलूम शहरियों की दादरसी की बजाय ताकतवर मुल्ज़मान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। मुतासरा बेबस खातून के वकील लियाकत अली गबोल एडवोकेट ने बताया कि हनीफ नामी एक क्रिमिनल मुल्ज़िम जो कि कबाड़ी पर मोहल्ले में गुंडागर्दी घरों पर कब्जा करता और मासूम लोगों को तंग करता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी और जेल भी जा चुका, खातून के घर पर दाखिल हुआ, तोड़फोड़ की, दरख्वास्त गुजार हमीदा और बच्चियों को जदोकोब किया, जिस पर थाना शाराय फैसल ने कार्रवाई नहीं की। अदालत ने रजू किया और अदालत ने मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने और नामजद मुल्ज़मान के मुतासरा खातून का बयान कलमबंद करने का हुक्म दिया, लेकिन SHO और सब इंस्पेक्टर इंक्वायरी ऑफिसर राहिल राठौर ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। थाने गया लेकिन SHO ने और इंक्वायरी ऑफिसर ने मुझे भी इनकार कर दिया, जबकि अदालत का हुक्मनामा भी रिसीव करवाया। पुलिस अफसरान ने अदालती हुक्म अदोली की है, जिस पर मैंने SHO शाराय फैसल और इंक्वायरी ऑफिसर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। एडिशनल सेशन जज शर्की ने 2 जनवरी के लिए तलब किया है। लियाकत अली गबोल एडवोकेट का कहना था। खड़ी हुई हैं इनके पड़ोसी है हनीफ कबाड़िया, जो पुलिस को बाकायदा तौर पर रिश्वत देता है या रफ्ता देता है। पुलिस के इल्म होने के बावजूद इसके घर में अपने घर से सीढ़ी लगा के लोग घुसे हैं, दरवाज़ा खोला है, उसके अंदर घर में जाके इनके आधे घर पे कब्जा कर लिया है, इनके बर्तन तोड़े हैं, इनकी बेटियों को मारा है, इस खातून को मारा है, हाउस टेस्ट पास किया है जिसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है, वीडियो मौजूद है। उसके बाद 15 पे कॉल की है तो बजाय पुलिस ने मदद करने के कबाड़ी को गिरफ्तार नहीं किया, इसके दामाद को बंद कर दिया। अच्छा, उसको हमने रिलीज कराया। उसके बाद मैंने पिटीशन दाखिल की है FIR के लिए। लेडी सुबह से लेकर रात तक जाती रही लेकिन FIR नहीं काटी। फिर मैंने पिटीशन दाखिल की, ADJ 8 के अंदर ट्रांसफर हुई है, वहां पे इनकी रिपोर्ट आई, मैंने जाके फुटेज जाके दिखाई। मैंने कहा देखें ये फुटेज है जिसके अंदर हमारे घर में दरवाजे तोड़ के ये लोग घुस रहे हैं, इसकी बच्चियों को मार रहे हैं, औरतें चीख पुकार कर रही हैं, बच्चे चीख पुकार कर रहे हैं, पूरा घर हथौड़े के साथ तोड़ा जा रहा है। जो ना आप ये देखें, कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनकी FIR दर्ज करो। मैंने परसों वाले दिन जो है अपने 2 जूनियर को भेजा, ये लेडी गई है सुबह से लेकर शाम तक बैठी रही, इसकी उन्होंने बात नहीं सुनी। मैंने 2 अपने एसोसिएट को भेजा, मैंने कहा आप जाके इसका बयान रिकॉर्ड करवाओ, उसकी FIR करवाओ। उन दोनों एसोसिएट को देख के उनको कहा जी आप कल आ जाएं। उसके बाद वो FIR नहीं काटी। फिर संडे को दोबारा खातून को भेजा, सुबह 12 बजे से लेके ये शाम जो है 4 बजे तक बैठी हुई थी। मैं आर्ट्स काउंसिल गया हुआ था, वहाँ उनकी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब थी, वहाँ गवर्नर साहब भी आए हुए थे, मैं वहाँ मौजूद था। खातून ने कहा जी मुझे इन्होंने थाने से बाहर निकाल दिया, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। मैं खुद जो है बाजाते खुद 7 बजे थाने पहुंचा, वहाँ जाके मैंने SHO अमीन खुसरो को फोन किया। मैंने कहा मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, मेरी क्लाइंट मौजूद है, आप इसकी FIR दर्ज करें। मुझे कहते हैं आपका जाती काम वो कर दूंगा, लेकिन क्लाइंट का मसला है तो आप इसको कल भेजते हैं। उसके बाद इंक्वायरी अफसर से मिला, हेड मोरल से मिला, उसको मैंने कोर्ट का ऑर्डर दिया। मैंने कहा आपके पास अदालत से भी आ चुका है, आपको मैं कॉपी दे रहा हूँ, आप इसकी FIR रजिस्टर करें। बोला जी SHO साहब ने मना कर दिया, सारे सबूत मौजूद हैं। कबाड़िया इतना ताकतवर है कि वो उनको पैसे देता है कि पूरा थाना जो है उसको बजाने में लगा हुआ है जो ना। तो SHO शाराय फैसल ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, तो इन्हें अदालत की है, मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दाखिल की है। अब उसको अदालत के अंदर बुलवाऊंगा, यहाँ पे उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी करवाएंगे और FIR भी इंशाल्लाह रजिस्टर करवाएंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता अजमात से नीचे गिर गया। लाख का दर्जा हरारत -10, अस्तोर -6, गोपस का -5 रिकॉर्ड किया गया। सकरदू, हुंजा, कालात का -4, कलाम, गिलगित, कोयटा और देर में -3 सेंटीग्रेड रहा। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली इलाका जात बलूचिस्तान के वस्ती और जनूबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी गई, जबकि पंजाब और बिलाय सिंध के मैदानी अजला में धुंध पड़ने का इम्कान है। अफगान अंडर 19 क्रिकेटर्स की उम्रों पर सवाल उठने लगे। 3 साल तक बतौर डेवलपमेंट कोच अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खदमात सर अंजाम देने वाले साबिक फास्ट बॉलर राना नवीदुल हसन ने इस हवाले से मिली जुली राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अफगान टीम में बड़े दिखाई देने वाले 1-2 लड़कों के हवाले से रिपोर्ट्स में सदाकत हो सकती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। यकीनी तौर पर इनके पास अपनी उम्र की तस्दीक के लिए सबूत भी हैं। दस्तावेजात चेक करके ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें खेलने की इजाज़त दी है। राना नवीदुल हसन ने कहा कि अफगानिस्तान के नौजवानों की जिस्मानी साख ऐसी है कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ KPK के कम उम्र लड़के बड़े नज़र आते हैं। ऐसा इनके इलाके की आबो हवा, माहौल और खुराक से होता है। ऐसे ही कुछ सूरत हाल अफगानिस्तान में भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जिस तरह एशिया कप में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने भारत को हराकर टाइटल अपने नाम किया, इससे इनके एतमाद में इजाफा हुआ होगा। पाकिस्तानी टीम न सिर्फ ट्रायंगुलर सीरीज़ बल्कि वर्ल्ड कप में भी फेवरेट शुमार होगी।